सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज मैं फिर से डेली करेंट्स अफेयर लेकर के आई हूँ। और आप लोगों को पता ही ये डेली सेशन होता है। और 2-3 दिन से मैं कुछ और लेते आ रही थी, कुछ और का सेशन होने लग रहा था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया। फिर उसके बाद सिलेबस बता दिया था मैंने कल। वैसे तो संडे को मैं ऑफ करती हूँ, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैंने दे दिया था। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। और देख लीजिए आज का सेशन किस किस डेट से किस डेट तक होने वाला है। तो ये 22 अप्रैल तक होने वाला है। हम लोग ये पूरे डेट्स का कवर करते हैं, डेली करंट अफेयर्स को। ठीक है, सो सेशन को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लेकर के आई हूँ, आज मैं पूरे पूरे पैराग्राफ बेस्ड लेकर के आई हूँ। ठीक है, उसी से आप लोगों का 4 to 5, 6 to 7 ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। तो पहला करंट अफेयर है, डीडी न्यूज़ अडॉप्ट न्यू सैफ्रॉन लोगो बिफोर पोल्स। डीडी न्यूज़ बहुत पहले से चला आ रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका पहले रूबी रेड कलर का हुआ करता था। इसका जो लोगो हुआ करता था वो रूबी रेड कलर का हुआ करता था, लेकिन अब इसको अब सैफ्रॉन कलर का कर दिया गया है, इसके लोगो को। ठीक है, जो दूरदर्शन चैनल है, न्यूज़ चैनल, उसके लोगो को चेंज करके सैफ्रॉन कलर कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर, इसको समझ लेते हैं। हॉर्टिकल्चर बेसिकली हॉर्टिकल्चर है क्या। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सब्सिडी स्कीम। गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, सब्सिडी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग सीडीपी सुरक्षा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, क्या नाम है, तो इसका नाम है सीडीपी सुरक्षा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और ये किस लिए किया गया है, तो सुरक्षा स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ यूनाइटेड रिसोर्स अलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद सीडीपी सुरक्षा इज अ न्यू प्लेटफॉर्म to disburse subsidies to horticulture farmers under the cluster development programs. Indian horticulture sector contributes 33%, समझ रहे, 33% to the agriculture gross value added GVA. This is the important line. Okay, making very significant contribution to the Indian economy. इसमें बहुत बड़ा रोल है ग्रॉस वैल्यू एडेड का। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये समझ लिए कि इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, तो सब्सिडी स्कीम के लिए किया गया है। और इसका मेनली नाम क्या है, तो इसका नाम सीडीपी सुरक्षा हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, सुरक्षा स्टैंड फॉर, ये तो पता चल गया, यूनाइटेड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज के लिए किया गया है, क्योंकि सिक्योर हो सके हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। सीडीपी सुरक्षा इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म, ये एक नया प्लेटफॉर्म है जिसको कि फार्मर्स के लिए, जिसको कि किसान्स के लिए डेवलप किया गया है। और इसका फुल नेम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंडियन हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट, इसमें पूरा इंडियन का जो सेक्टर है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 33%। ठीक है, टू द एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो एग्रीकल्चर है उसके लिए इन लोगों ने 33% का कंट्रीब्यूट किया हुआ है। मेकिंग वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ी इसकी जगह है। ठीक है, ऑन वंदे भारत, आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, ऑन वंदे भारत प्लेटफॉर्म इंडिया टू अनविल 250 मीटर पर आवर बुलेट ट्रेन। ये भारत का ऐसा पहला ट्रेन जो कि लॉन्च हुआ है, जो कि 250 किलोमीटर पर आवर के 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। ठीक है, ये पहला भारत में ऐसा ट्रेन आया हुआ है जो इतना स्पीड चलता है। ठीक है, इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग टू लॉन्च एन indigenous bullet train that will reach speeds of more than 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये उस स्पीड को रीच करेगा 250 किलोमीटर पर आवर को। ठीक है,
इंडिजीनियस, ठीक है, इंडिजीनियस नाम है। मैन्युफैक्चर्ड बाय, इसको किसने बनाया है, तो इंडियन रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने, ICF, और ये कहाँ पे है, तो ये चेन्नई में है, ठीक है। विल ऑपरेट ऑन द रिसेंटली अनाउंस्ड नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉरिडोर। ये कहाँ पे अनाउंस हुआ है रिसेंटली, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है। द इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन विल आउटपेस द स्पीड ऑफ एनी एग्जिस्टिंग ट्रेन विद इन द इंडियन रेलवे नेटवर्क। तो कह रहा है कि ऐसा इंडिया में एक भी ट्रेन नहीं है जो अभी ये आया हुआ है वंदे भारत, जो कि ये पहला ट्रेन है इंडिया में जो कि इतने स्पीड को, ठीक है, इतने स्पीड को मेज़र करता है, इतने स्पीड को ये रीच करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया क्लिंचेस 2 सिल्वर। इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ओलंपियाड 2024 में आखिर जीता किसने किसने है, ठीक है। हम लोग थोड़ा कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, विच वन इज़ फेवरेट, दैट इज़ द नाइस। तो देखिए 2 सिल्वर मिला है, 2 ब्रॉन्ज मिला है, एंड मेडल 13 यूरोपियन गर्ल्स, ठीक है। मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 इन स्कालटुबो जॉर्जिया, ठीक है। तो इंडिया को कितने मिले अभी रिसेंटली ओलंपियाड 2024 में मेडल, जो कि कहाँ पे घोषित किया गया था, जॉर्जिया में किया गया था। तो सिल्वर मेडल्स गुंजन अग्रवाल ऑन गुड़गांव, ठीक है। सिल्वर मेडल किसको मिला, एक मिला है गुंजन अग्रवाल को जो कि गुड़गांव की है, एक मिला है संजना फिलो को जो कि त्रिवंतपुरम की है, ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल किस किस को मिला है, तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है लरीशा फ्रॉम हिसार एंड पुणे साई पटेल, ठीक है, 2 को मिला है, ठीक है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, देखिए मैं आज आपके लिए पैराग्राफ इसीलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ के बेस से इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैं ये लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो देखिए अब बात आ रहा है इसरो का। इसरो आपको याद होगा बहुत ही चर्चे में था अभी हाल फिलहाल में, चंद्रयान की वजह से, जो चंद्रयान लॉन्च हुआ था। तो इसरो का एम है टू मेक स्पेस मिशन डेब्रिज फ्री बाय 2030। ये 2030 का ये एम को, एक पॉइंट को सेट किया हुआ है कि ये डेब्रिज फ्री कर देगा, जो स्पेस मिशन है इसको डेब्रिज फ्री कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे एटमॉस्फेयर में जो टुकड़े फैल जाते हैं टूट करके, तो उन चीज़ों से ये हर चीज़ों को फ्री कर देगा 2030 तक, ठीक है। इस चीज़ पे ये लोग का एम है, ठीक। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेक स्पेस मिशन डेब्रिज फ्री बाय 2030, दिस इज़ द नेम, ओके। सो देख लीजिए, आगे देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनके चेयरमैन कौन है, तो इनके चेयरमैन है S सोमनाथ, ओके। और इन्होंने क्या अनाउंस किया है, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया का ये एम है कि वो अचीव कर सके इस चीज़ को कि वो डेब्रिज, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रिज हो गया है, तो ये स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो डी मैं लिखती नहीं हूँ, ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इनके चेयरमैन कौन है और इनका अचीव क्या है। तो अचीव है डेब्रिज, इनका अचीव क्या है कि डेब्रिज फ्री स्पेस बाय 2030। ये 2030 को एम रखे हुए हैं कि फ्री कर देंगे डेब्रिज से, ठीक है। इंडियाज़ प्लान टू सेट अप इट्स आउन स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। इंडिया खुद का एक ऑन स्पेस स्टेशन प्लान सेटअप कर रहा है, प्लान बना रहा है कि उसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। और वो उम्मीद कब की जा रही है, तो 2035 तक इसकी उम्मीद की जा रही है कि ये बना दिया जाएगा, ठीक है। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस। ये जो चेयरमैन है इसरो के, ये सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा
चेस का ये है, ठीक है, करंट अफेयर्स है कि एक 17 ईयर्स ओल्ड जिसका नाम है गुकेश डी क्रिएट्स हिस्ट्री। इसने एक हिस्ट्री बनाया किस चीज़ में? बिकम यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप कंटेंडर। ये एक वर्ल्ड का यंगेस्ट पर्सन बना जो कि चैम्पियनशिप कंटेंडर बना चेस का, ठीक है। इंडिया 17 ईयर ओल्ड चेस ग्रैंड मास्टर मुकेश डी, मुकेश नहीं होगा यहाँ पे, एम को हटा करके जी कर दीजिए, ठीक है। गुकेश डी वॉन FIDE कैंडिडेट 2024 इन कनाडा, ठीक है। ये एक कैंडिडेट बन चुके हैं 2024 में कनाडा में, ठीक है। ही इज़ द second Indian after 5-time world champion विश्वनाथन आनंद to win the competition, ठीक है। विश्वनाथन आनंद को इन्होंने पीछे छोड़कर ये आगे निकल आए हैं और ये इंडिया के सेकेंड आफ्टर 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। Why was delivery on which Virat Kohli got out not declared no ball, ठीक है। Why was, तो विराट कोहली was caught and bowled off high full toss by हर्षित राणा। एक मिनट रुकिएगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है। तो विराट कोहली was caught and bowled, ठीक है। तो यहाँ पे ये, हाँ देखिए ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे TOSS होगा, ठीक है। टॉस का स्पेलिंग ये होगा, ठीक है। एक मिनट, समझ में नहीं आएगा, मैं वापस लिख देती हूँ, TOSS, ठीक है, ये है स्पेलिंग। तो इन्होंने हाई फुल टॉस किया है, ठीक है, बॉल में हर्षित राणा के साथ, ठीक। तो as per new Hawk Eye technology, ball would have passed better at 0.92 meter from ground if he was upright at crease, समझे। तो ये हॉक आई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पाया गया है कि जो बॉल जो पास हुआ था वो 0.9 मीटर ग्राउंड से अपराइट था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए अमित शाह कौन है? तो हमारे होम मिनिस्टर हैं, पता ही होगा, भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। तो अमित शाह एंड वाइफ सोनल ऑन एसेट्स वर्थ ₹66 करोड़। होम मिनिस्टर डजंट ऑन अ कार, इन्होंने कार नहीं खरीदा बट 66 करोड़ का कुछ एसेट्स खरीदा हुआ है, ठीक है। तो एसेट्स वर्थ कंबाइंड टोटल ऑफ 65.7 करोड़, हीज पोल एफिडेविट रिपोर्टली सेट। अब चर्चे में तो रहेगा ना, बड़े बड़े लोग का तो यही होता है ना कि कोई चीज़ आता नहीं और चर्चे में आ जाता है ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यूजीसी के चेयरमैन आपको पता ही होगा कौन है, जगदीश कुमार है, ठीक है, यूजीसी के चेयरमैन है। तो इनका कहना है स्टूडेंट विथ 4 ईयर UG डिग्री कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर NET एंड परस्यू PhD UGC। Now directly appear for National Eligibility Test NET, pursue a PhD according to UGC चेयरमैन जगदीश कुमार। इनका कहना है कि अब आप डायरेक्टली नीट का NET का डायरेक्टली अपीयर कर सकते हो इसमें और परस्यू कर सकते हो PhD को, ठीक है। अब इसमें क्या क्राइटेरिया, तो वो देखिए, टू परस्यू अ PhD विथ और विदाउट अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। किसी भी PhD करने के लिए अगर आपको PhD करना है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप करके ही आओ, ठीक है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, विद और विदाउट लिखा हुआ है, ठीक है। द कैंडिडेट विल रिक्वायर मिनिमम 75 मार्क्स इन देयर कोर्स। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि 75% मार्क्स होना ही होना चाहिए, ठीक है। समझ गए कि इसमें
आपका ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रहा है, तो आपका 75% मार्क्स होना चाहिए आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें। यहाँ पे तो सबका 50% लाने में मुश्किल होता है, अब 75% कोई कैसे लाएगा। दैट पढ़ने के ऊपर होता है, अगर पढ़ोगे तो फिर वो हर चीज़ पॉसिबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट देखिए क्या है। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द न्यू रूल फॉर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। आप लोगों को पता होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है ना, कि अगर आप लोगों को कुछ भी होता है तो जो आप पैसा सबमिट करके रखे हो वो आपके हेल्थ के लिए काम आ सके। तो पीपल एज अबव 65 ईयर विल बी एबल टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस एज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक एज का लिमिट दिया गया था 65 ईयर जो कि था, तो इसको अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसको अब चेंज कर दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है एज गैप को। द चेंजेस केम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 1। देखिए, तो ये कब से इफेक्ट हो रहा है, तो ये इफेक्ट हो रहा है अप्रैल 1, 2024 से। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड has been reduced from 48 month to 36 month। देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस का वेटिंग पीरियड था वो 48 मंथ था, जिसको कि रिड्यूस करके 36 मंथ कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट मोहम्मद मियूज पार्टी विंस Maldives parliamentary election। It won 66 of the 86 seats declared according to the election commission of the Maldives result। तो हाल ही में आपको पता है कि इलेक्शन शुरू हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने 86 में से 66 सीट्स को वोन किया, जीत लिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ Maldives रिजल्ट। ठीक है, द इलेक्शन वॉज सीन एज अ लिटमस टेस्ट फॉर द प्रो चाइना लीडर्स whose policies are being closely watched by both India and China amidst releasing power dynamic। मतलब ये दोनों ही इंडिया और चाइना के लिए क्लोजली वॉच किया गया है और इस इलेक्शन को लिटमस टेस्ट के द्वारा प्रो चाइना के लीडर पॉलिसी से टेस्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा करेंट अफेयर। KKR रिकॉर्ड देयर नैरोएस्ट विक्ट्री इन IPL हिस्ट्री। KKR ने रिकॉर्ड बनाया नैरोएस्ट विक्ट्री IPL के हिस्ट्री में। ठीक है, IPL के हिस्ट्री में नैरोएस्ट विक्ट्री बनाया। तो KKR डिफीटेड RCB बाय one run in their IPL 2024 मैच एट ईडन गार्डन इन कोलकाता। ठीक है, कोलकाता, टू रिकॉर्ड देयर नैरोएस्ट विक्ट्री बाय रन। ये सब चीज़ पॉइंटों को याद रखिएगा। ठीक है, जिसको मैं कर रही हूँ, और ये IPL का हिस्ट्री है। अगर आपसे पूछे कि ये किस चीज़ का हिस्ट्री था, तो ये IPL का हिस्ट्री था। और ये कहाँ पे इसको घोस्ट किया गया था, तो ये ईडन गार्डन में कोलकाता में घोस्ट किया गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे साथ डेली करंट अफेयर से जुड़ सके और इम्पॉर्टेंट जितने भी अपडेट्स आते हैं वो मैं आपको बताते रहूँगी। ठीक है, सो बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।